Hello all, very good evening. Welcome to my YouTube channel, UPSC Utopias, and my name is Precis Mishra. I hope all of you are doing great. Today's video will be focused only on the subjects which will be asked for UPSC mains, right? तो डिटेल में हम डिस्क्राइब करेंगे क्या क्या सब्जेक्ट्स होंगे. So let us start with the language papers, Indian language, okay, and English language paper. Both these papers will be of 300 marks each for a duration of 3 hours each. इसमें किस टाइप के क्वेश्चंस आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि ये क्वालिफाइंग है नेचर में. इसका मतलब ये नहीं कि you are just going to just leave it as it is. You have to qualify. You should at least get 33% to further be added in the merit list. So let me tell you, ये जो पेपर्स हैं what type of question. So let's say आपको एक ऐसे का क्वेश्चन मिलेगा जो 100 मार्क्स का होगा. You can have a reading comprehension, 5 to 6 questions based on that, a total of 60 marks. फिर आपका एक Precis writing हो जाएगा which will again consist of 60 marks. Grammatical section questions of 40 marks. One question where you have chosen a particular Indian language and you have to translate it into English. That will be of, let's say, 20 marks. English language का एक क्वेश्चन होगा, इंग्लिश में दिया जाएगा अंग्रेज़ी में, और उसे आपको अपने मातृभाषा जो आपने चूज़ की है, कोई भी इंडियन लैंग्वेज, या तो आपकी मातृभाषा या पर्टिकुलर कोई इंडियन लैंग्वेज जो आपकी मातृभाषा ना भी हो, उसमें ट्रांसलेट करने का, संवाद करने का, राइट. इफ़ यू आर ट्रांसलेटिंग इनटू दैट, 20 मार्क्स का वो क्वेश्चन. ये सब मिलाकर 300 मार्क्स ईच, तो 600. ऑलराइट, तो अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ. लेट्स टॉक अबाउट द एसे पेपर विच विल बी ऑफ 250 मार्क्स. यू विल बी गिवन अ लिस्ट ऑफ सर्टेन टॉपिक्स और आप इसमें से कोई भी टॉपिक चूज़ करिए और 250 मार्क्स के लिए अ पर्टिकुलर वर्ड लिमिट. तो इफ़ यू आर टॉकिंग अबाउट 250 मार्क्स के लिए, इफ़ यू हैव टू राइट एन ऐसे, बहुत ईजीली 2000 वर्ड्स to 2500 वर्ड्स तक तो आ ही जाएगा. इट्स एन अप्रॉक्सीमेट, ओके. दिस इज़ वॉट यू हैव टू थिंक ऑफ. ऑलराइट, नाउ if I talk about the general studies paper 1, okay, it comprises of nothing but Indian art and culture, silent aspects of art forms, literature, architecture from एंशंट इंडिया टू मिडीवल एंड मॉडर्न इंडिया आ जाएगा. फिर आपका मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री आ गया, फिर आपका आ गया एंशंट हिस्ट्री एज वेल एज मिडीवल हिस्ट्री, हिस्ट्री ऑफ द वर्ल्ड, ओके. और इसके अलावा आपका आता है सोसाइटी, ओके, सोसाइटल रिफॉर्म्स, रोल ऑफ वुमेन, इफेक्ट्स ऑफ ग्लोबलाइजेशन ऑन इंडियन सोसाइटी की क्या डाइवर्सिटी है, राइट, ये सब आ जाएगा. सोशल एम्पावरमेंट, कम्युनलिज्म, सेक्युलरिज्म, रीजनलिज्म, ठीक है. लेट्स गो अहेड विद ज्योग्राफी, ओके. इफ़ आई एम टॉकिंग अबाउट ज्योग्राफी में आ जाएगा आपके जियोफिजिकल फिनोमेनाज जैसे अर्थक्वेक्स, सुनामी, वोल्केनिक एक्टिविटीज़, व्हाट आर द कॉजेज, व्हाट आर द इम्पैक्ट्स, व्हाट आर द प्रिवेंटिव मेजर्स, ठीक है. ज्योग्राफिकल फीचर्स, ओके, उनकी लोकेशन क्या हैं, चेंजेस इन क्रिटिकल ज्योग्राफिकल फीचर्स इंक्लूडिंग वाटर बॉडीज. और फिर उसके साथ वी कैन सी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ की नेचुरल रिसोर्सेज अक्रॉस द वर्ल्ड, करेक्ट, लाइक सदर्न एशिया, इंडियन सब कॉन्टिनेंट्स, यूरोपियन कॉन्टिनेंट्स एक्सेट्रा. तो मेजर रीजन्स आप कवर करेंगे. वर्ल्ड फिजिकल ज्योग्राफी के बारे में होगा, राइट. तो दिस इज़ ऑल अबाउट जनरल स्टडीज़ पेपर 1. अब GS पेपर 2 में क्या क्या चीज़ें आती हैं, लेट मी टॉक अबाउट दैट. यू हैव इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इन क्वाइट डिस्क्रिप्शन एंड डिटेल में आ जाएगा. हिस्ट्री में क्या हुआ था इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के साथ, कैसे उसे रिवैम्प किया गया, रिफॉर्मेशंस आए, अमेंडमेंट्स क्या थे, ओके, द बिल्स विच वर पास्ड, बेसिक स्ट्रक्चर किसने ले किया, राइट, कहाँ कहाँ से कंपेयर करके हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वाज actually formed or framed, I can say. Functions and responsibilities of union and state government
along with constitutional schemes, parliament and state legislators, ministries and departments, right? तो कॉन्स्टिट्यूशन पूरा डिटेल में आ जाएगा, आपके इंटरनेशनल रिलेशंस होंगे, इंडिया और उसकी नेबरहुड कंट्रीज़ के साथ हाउ इज़ द behavior of those countries, or how is the relationship of India with those countries, bilateral regions, global groupings, etc. क्या क्या policies and politics, how is it impacting those countries, and along with India, how it is also impacting India. And international institutions जैसे आपका हो गया G20 summits and different summits, these are international relations, right? Again, health, education, human resources, या किसी social sector को कोई particular policy कैसे develop की जाएगी, these things, okay? Welfare schemes is what I'm talking about. Okay, so let's move ahead with General Studies Paper 3. General Studies Paper 3 will be completely based on economy, ठीक है? Economy, science and technology, etc. तो economy की बात मैं अगर करूँ, if I talk about it, economical issues in India, okay, related to what are the planning, mobilization of resources, is there any growth, how is the employment being handled, what is the economic growth, ओके जैसे डेवलपमेंट का स्टेज क्या है, गवर्नमेंट की बजटिंग क्या है, यूनियन बजट हो, फाइनेंस बजट हो, ऑल दीज थिंग्स, ओके, मोर इन डिटेल यू हैव टू स्टडी. इफेक्ट ऑफ लिबरलाइजेशन, आपका इंफ्रास्ट्रक्चर कैसे डील करता है गवर्नमेंट, एग्रीकल्चर पैटर्न्स, क्रॉपिंग पैटर्न्स, व्हाट आर द न्यू टेक्नोलॉजीज विच विल बी इम्प्रोवाइज्ड, is there any difficulty faced by the farmers, economics of animal rearing, लैंड रिफॉर्म्स, राइट. साइंस एंड टेक्नोलॉजी की अगर मैं बात करती हूँ यहाँ पर, इट्स ऑल अबाउट हाउ आर यू डीलिंग विद योर टेक्निकल एस्पेक्ट्स, क्या रिसेंट डेवलपमेंट्स हैं एवरीडे लाइफ में टेक्नोलॉजी की, राइट, रिलेटेड टू साइंस. विज्ञान का क्या ऐसा तकनीकी प्रयोग है जो सब कुछ इम्पैक्ट कर रहा है इंडिया में और आसपास की चीज़ों को, जैसे डिजिटल इंडिया, स्किल अप इंडिया, एक्सेट्रा. फिर जनरल अवेयरनेस जैसे आपके आईटी, स्पेस, कंप्यूटर्स, रोबोटिक्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग, नैनो टेक्नोलॉजी, राइट. इश्यूज रिलेटेड टू इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स, करेक्ट. अचीवमेंट्स ऑफ इंडिया, okay, achievements of India in science and technology and Indians in science and technology. Environment, उसका conservation, environmental pollution, disaster management, security. Okay, environment से related आपका environmental impact assessment, whatever you have studied in your school in various subjects, right, all that in more detail you have to study on a daily basis as well, कि okay, is it affecting or not, right? Now if I talk about disaster management, what are the laws and acts governing these disaster managements, like flood आता है तो क्या होना चाहिए गवर्नमेंट की तरफ से, प्रिवेंटिव मेजर, राइट. सुनामी आता है तो what are the preventive measures, how do they get to know, okay, what measures they are prepared with, and so on, right. Next, if I talk about environmental issues, environment is done, disaster management is done. Security issues, yeah. So if I talk about security issues, challenges to internal security of India, is there any threat, ऐसा कोई threat तो नहीं है इंडिया में, okay, एक्सटर्नल स्टेट्स से या एक्सटर्नल कंट्रीज से या खुद के इंडियन स्टेट के अंदर ऐसा कुछ हो रहा है, कोई ऐसा लिंक जो डेवलपमेंट और जैसे एक्सट्रीमिज़म को बढ़ाता हो, ऐसा कुछ तो नहीं हो रहा है. देन साइबर सिक्योरिटी आ जाएगा आपका, वेरी इंपॉर्टेंट. कोई वल्नरेबिलिटी है, इज़ देयर एनी वल्नरेबिलिटी इन साइबर सिक्योरिटी,